हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। आज के टॉपिक में हम करेंगे मंथली करंट अफेयर्स दिसंबर 2024। इस टॉपिक का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो किन्हें नियुक्त किया गया है न्यू चीफ जस्टिस? तो ये किया गया है जस्टिस नरेंद्र जी। Option A is the right answer. President of India Draupadi Murmu has appointed Justice Gurmeet Singh new Chief Justice of हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट। तो देखिए, जो चीफ जस्टिस हैं इन्हें अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। ठीक है। रिसेंटली हु विल बी अवॉर्डेड 34th व्यास सम्मान। तो किन्हें दिया गया है 34th व्यास सम्मान? ये दिया गया है सूर्यबाला को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस चीज़ के लिए दिया गया है? इनकी नॉवल कौन देश को वासी वीनू की डायरी, जो पब्लिश की गई थी 2018 में। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो व्यास सम्मान है ये कब स्टार्ट किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था 1991 के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। Who has been named Person of the Year for 2024 by Time Magazine? तो ये किया गया है किन्हें? डोनाल्ड ट्रंप को, जो बने हैं 47th प्रेसिडेंट यूएसए के। यूएसए प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप became the Person of the Year for 2024 by Time Magazine। तुलसी गोवड़ा, जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है एट द एज ऑफ 86, शी वॉज अ रिनाउंड। तो ये किसके साथ एसोसिएटेड हैं? तो ये थी इन्वायरमेंटलिस्ट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है। इन्हें ट्री गॉडेस भी कहा जाता है। कौन सी ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा? हलक्की ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा। शी वॉज ऑल्सो नोन एज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द फॉरेस्ट। पद्मश्री दिया गया था इन्हें 2021 में। रिसेंटली क्रिस्टीन फ्रोस्ट डॉटिर हैज़ बिकम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये बनी है आइसलैंड की। आइसलैंड की कैपिटल है रेकचाविक, करेंसी है आइसलैंडिक क्रोना। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर एस.एम. कृष्णा पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92। तो कहाँ के थे ये चीफ मिनिस्टर? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, कर्नाटका। किसने टाइटल जीता है 2024 फाइट वीमेन वर्ल्ड रैपिड चैम्पियनशिप? तो ये जीता है कोनेरू हम्पी ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, नरेंद्र मोदी। प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है इस प्रोजेक्ट को कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। एम क्या है? रिड्यूस करना है कार्बन एमिशन, सपोर्ट करने हैं इंडिया का गोल नेट ज़ीरो एमिशन का बाय 2070। वेयर विल बी द आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 बी हेल्ड? तो ये देखने को मिलेगी पाकिस्तान एंड यूएई में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एम्बेसडर ऑफ नेपाल टू इंडिया? तो किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर शंकर प्रसाद शर्मा को। नेपाल का कैपिटल काठमांडू, करेंसी नेपालिस रूपी, पीएम केपी शर्मा ओली, प्रेसिडेंट रामचंद्र पौडल। मनमोहन सिंह वॉज द विच प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो ये थे 13th प्राइम मिनिस्टर इंडिया के। इनका कार्यकाल रहा है 2004 से 14 तक। आरबीआई के गवर्नर रहे हैं 1982 से 85 तक। फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं 91 से 96 तक। पद्म विभूषण मिला है 87 में। फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, जो कि पहले पर्सन थे इंडियाज़ माइनॉरिटी सिख फेथ से जिन्होंने ये ऑफिस को होल्ड किया था। इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है एट द एज ऑफ 92। विच स्टेट आर लीडिंग इन रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन अंडर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना स्कीम? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, गुजरात, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश। एम क्या है? प्रोवाइड करवाना है रूफटॉप सोलर पावर टू 1 करोड़ हाउस होल्ड्स बाय मार्च 2027।
What is the name of the scholarship program launched by Arvind Kejriwal for Dalit students? तो इसका नाम क्या है स्कॉलरशिप प्रोग्राम का? तो ये है डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Which position did India men hockey team achieve in the recently released FIH World Ranking? तो किस पे है, कौन सी पोजीशन पे है ये? 5th पोजीशन पे है. फर्स्ट पे कौन है? नीदरलैंड, सेकंड पे इंग्लैंड, थर्ड पे बेल्जियम, फोर्थ पे जर्मनी. किन्हें अपॉइंट किया गया है नया रेवेन्यू सेक्रेटरी इन द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री? तो ये नियुक्त किया गया है अरुणेश चावला को. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. विच रॉकेट वॉज यूज टू लॉन्च साउथ कोरियाज थर्ड स्पाई सैटेलाइट? तो ये कौन सा है? स्पेस एक्स फाल्कन 9. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. तो इसके थ्रू हमने इसे लॉन्च किया है. स्पेस एक्स फाल्कन 9 कैरिंग द सैटेलाइट नॉर्मली लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम, कहाँ से किया है इसे? वेंडरबर्ग स्पेस फोर्स बेस इन कैलिफोर्निया. रिसेंटली डॉक्टर नगोजी ओकोंजो एविलिया, इन्हें रीअपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का? तो ये बनी है WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की. WTO की बात करें, फाउंड किया गया है इसे 1 जनवरी 1995, हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्ज़रलैंड. फर्स्ट डायरेक्टर जनरल पीटर एट प्रेजेंट है नगोजी जो कि नाइजीरिया से हैं. मेंबर कंट्रीज हैं इसकी 164. रिसेंटली वेयर हैज़ द जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज सहयोग होप टैक बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो ये देखने को मिलेगी कोची में. ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर. ये जो एक्सरसाइज है ये इंडियन एंड वियतनाम कोस्ट गार्ड्स कंडक्ट करवाते हैं. कहाँ पे हुई है? कोची में. इन दिसंबर 24 which two organizations signed an agreement for cooperation in astronaut training and related activities? तो किन्होंने अग्रीमेंट साइन किया है? ये इसरो और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने. एम क्या है? कॉपरेट करेंगे एक्टिविटीज़ जो रिलेटेड हैं एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग के मिशन इम्प्लीमेंटेशन से एंड रिसर्च एक्सपेरिमेंट. अग्रीमेंट को साइन किया है इसरो के चेयरमैन एंड सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस डॉक्टर एस सोमनाथ एंड ESA डायरेक्टर जनरल डॉक्टर जोसेफ. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थीम ऑफ टेबलेक्स टू बी शोकेस्ड एट द रिपब्लिक डे परेड 2025? तो क्या है इसकी? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास. Recently, where has India's first bio-bitumen road been inaugurated on National Highway 44? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. इनोग्रेशन किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा. इनोवेशन का क्या हेल्प होगी इससे? रिड्यूस होगा ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय 70%. Recently, who has been appointed as the chairman of National Human Rights Commission? तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरमैन बने हैं वी रामा सुब्रमण्यम. फॉर्मेशन हुआ है 12 अक्टूबर 1993. हेडक्वार्टर्स हैं इसके न्यू दिल्ली और ये है आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. एसेक वैल्यू 1, इन्हें इलेक्ट किया गया है प्राइम मिनिस्टर कौन से देश का? तो ये बने हैं टोंगा के. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. कैपिटल है इसकी नुकुअलोफा, करेंसी है इसकी पांग. What rank did India achieve in 2024 Network Readiness Index? तो इसमें इंडिया का रैंक है 49th. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. रिसेंटली किसने स्टार्ट किया है शेल्टर प्लेस प्रोजेक्ट? तो ये किया है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने. ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर. NHAI का फॉर्मेशन हुआ है 95 में. हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में. किन्हें अपॉइंट किया गया है नया गवर्नर RBI का? तो ये बने हैं संजय मल्होत्रा. ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर. RBI फाउंड किया गया है 1 अप्रैल 1935. नेशनलाइज किया गया है इसे 1949 में. हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र. 26 गवर्नर बने हैं संजय मल्होत्रा. रिसेंटली अजय भल्ला, इन्हें अपॉइंट किया गया है गवर्नर कौन सी स्टेट का? तो ये बने हैं किसके? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, मणिपुर. कैपिटल है इसकी इम्फाल. CM है इसके एन बीरेन सिंह.
लिस्ट ऑफ गवर्नर्स देख लेते हैं जो न्यूली अपॉइंट हुए हैं। बिहार के आरिफ मोहम्मद खान, केरला के विश्वनाथ अर्लेकर, मणिपुर के अजय कुमार भल्ला, मिजोरम के रिटायर्ड जनरल विजय कुमार सिंह, ओडिशा के हरि बाबू कंफवती। Which award was presented to Dr. Rajendra Singh, known as the Waterman of India, in 2024? तो इन्हें दिया गया है सेवा रत्न अवार्ड। कलम रत्न अवार्ड दिया गया है मिस नीरजा को। सेवा रत्न राजेंद्र सिंह, जिन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। कृषक उत्थान अवार्ड दिया गया है डॉक्टर फिरोज हुसैन को। किसान अवार्ड मिस्टर प्रीतम सिंह। चौक, इसके ऑथर कौन है इस बुक के? तो इनका नाम है अभिजीत बैनर्जी। रिसेंटली वेयर हैज़ बैगिंग बीन डिक्लेयर्ड अ क्राइम फ्रॉम Jan 1, 2025? तो ये कौन सी स्टेट है जहाँ पे इसे बैन कर दिया गया है? इंदौर में। इन दिसंबर 2024, मैड्सकॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड हैज़ हैंडेड ओवर टू इंडिजीनियसली बिल्ट वॉरशिप टू द इंडियन नेवी। तो हमने उनके नाम बताने हैं। तो इनके नाम क्या हैं? तो इनका नाम है नीलगिरी एंड सूरत। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। विच स्टेट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर एंड वेटरन इंडियन नेशनल लोक दल लीडर ओम प्रकाश चौटाला डाइड एट द एज ऑफ 89? तो ये थे हरियाणा के। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वर्ल्ड मेडिटेशन डे सेलिब्रेटेड कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मेडिटेशन डे तो ये देखने को मिलेगा 21 दिसंबर 2024। फर्स्ट टाइम ये सेलिब्रेट किया गया था 2024 में। इस बार का थीम ऑफ द वर्ल्ड मेडिटेशन डे 2024 का क्या है? मेडिटेशन फॉर ग्लोबल पीस एंड हार्मनी। भू भारती राइट्स टू रिकॉर्ड बिल 2024 हैज़ बीन पास्ड बाय विच स्टेट असेंबली? तो किसने पास किया है? कौन सी स्टेट असेंबली ने इसे? तो ये किया है तेलंगाना ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर हैज़ 3 इम्प्लीमेंटेड प्रोटेक्टेड एरिया परमिट रिजाइम इन विच स्टेट? तो ये देखने को मिलेगा आपको इन सभी स्टेट्स में, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम के अंदर। किसे दिया गया है सरस्वती सम्मान 2024 का? तो ये दिया गया है प्रीति सक्सेना को। कौन सी कंट्री होस्ट करेगी 12th पैरा एथलीट वर्ल्ड चैम्पियनशिप इन 2025? तो ये देखने को मिलेगी इंडिया के अंदर। फर्स्ट टाइम इवेंट ये इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा और इस बार का एडिशन है 12th। अब्दुल्ला अल बैरून रिसेंटली न्यूज़ में थे। हैज़ ट्रांसलेटेड रामायण एंड महाभारत इनटू विच लैंग्वेज? तो इन्होंने ये की है अरेबिक में ट्रांसलेट। हु चेयर द 72nd प्लेनरी सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन अगरतला? तो ये की है अमित शाह ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल सेटअप की गई थी अंडर नॉर्थ ईस्ट काउंसिल एक्ट 1971। इसका इनॉग्रेशन हुआ है 1972 में बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इन शिलोंग। रिसेंटली जागृति ऐप वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो इस ऐप को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। Who has been appointed as the chairperson of United Nations Internal Justice Council? तो इसके चेयरपर्सन बने हैं जस्टिस मदन बी लोकर। किसने रिसीव किया है श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड फॉर पब्लिक लीडरशिप? तो ये किया है एस जयशंकर ने रिसीव, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर विच कंट्रीज हाईएस्ट ऑनर? जो दिया गया है पीएम मोदी को। तो ये कौन सी कंट्री का है? कुवैत का है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। टाइटल डॉक्टर दीपा मलिक अपकमिंग मेमोयर? तो इसका टाइटल क्या है? ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। वट इज़ द वॉक ऑन सूट F1 दैट वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली? तो ये क्या है? एयरक्राफ्ट। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
Who did India defeat in the final to win the inaugural under-19 ACC Women T20 Asia Cup? तो किसको किया है इन्होंने? बांग्लादेश को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मैया संधू जो कि बनी है प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये बनी है कहाँ की? मोल्दोवा की। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। विच कंट्री जो इमर्ज हुई है लार्ज रिसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस इन 2024 विद एन इनफ्लो ऑफ $129 बिलियन? तो ये है किसको मिला सबसे ज़्यादा रेमिटेंस? इंडिया को। टॉप पे इंडिया, सेकंड पे मैक्सिको, थर्ड पे चाइना। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फर्स्ट वाइन टूरिज्म इनिशिएटिव? तो ये किया है किसने? उत्तराखंड ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Recently, bald eagle has been declared national bird of which country? तो ये बनी है USA की। Who has launched राष्ट्र पर्व वेबसाइट along with its mobile app? तो किसने किया है इसे लॉन्च? डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने। Who was recently deceased? MT वासुदेवन नैयर। तो ये कौन थे? तो ये किसके साथ एसोसिएटेड थे? ये एक राइटर थे। इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है 95 में। केरला साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है 1959 में। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है प्राकृतिक कृषि पोर्टल नेचुरल एग्रीकल्चरल पोर्टल टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग? तो ये किया है गुजरात ने। Amitav Chatterjee's appointment as MD and CEO has been approved by board of? तो किसने किया है इनकी अपॉइंटमेंट को अप्रूव? जम्मू एंड कश्मीर बैंक ने। Legendary तबला माएस्ट्रो जाकिर हुसैन passed away at the age of 73. इन्हें पद्मश्री अवार्ड कौन से ईयर दिया गया था? तो ये दिया गया था 1988 में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। Who was awarded साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 फॉर हिंदी? तो हिंदी में दिया गया है गगन गिल को। Which country participated in Desert 9 exercise? तो ये सबने पार्टिसिपेट किया है, इंडिया, फ्रांस एंड UAE ने। रिसेंटली कौन सी कंट्री ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो किसने ज्वाइन किया है ये? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मोल्दोवा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस फॉर्मेशन 30 नवंबर 2015, हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम। डायरेक्टर जनरल है इसके आशीष खन्ना। इंडिया का पहला डायबिटीज़ बायो बैंक हैज़ बीन सेटअप इन? तो कहाँ पे देखने को मिलेगा ये आपको? चेन्नई में। Which of the following has won the सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024? जीता है मुंबई ने, हराया है इन्होंने मध्य प्रदेश को। किन्हें अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ येस बैंक इन दिसंबर 2024? तो ये किया है मनीष जैन को। फाउंडेड 2004, हेडक्वार्टर्स है मुंबई में, MD है प्रशांत कुमार। हु वन द फीफाज बेस्ट मैन फुटबॉल प्लेयर 2024 अवार्ड? तो ये जीता है विनीसियस जूनियर ने। बेस्ट फीफा मैन प्लेयर विनीसियस, बेस्ट फीफा वीमेन प्लेयर एथेना बोनमती। बेस्ट फीफा मैन कोच कार्लो, वीमेन कोच ईमा, मेंस गोलकीपर इमिलियनो एंड वीमेन गोलकीपर अलाइसा। किसने जीता है वीमेन जूनियर एशिया कप 2024 हॉकी चैम्पियनशिप? तो ये जीती है इंडिया ने, हराया है चाइना को। कौन सी हेल्थ स्कीम है जिसे लॉन्च किया है दिल्ली की गवर्नमेंट ने ताकि वो प्रोवाइड करवा सके फ्री हेल्थ केयर टू रेजिडेंट्स एज्ड 60 एंड अबव? तो क्या है ये स्कीम? इस स्कीम का नाम है संजीवनी योजना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रिसेंटली किन्हें अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर खो खो वर्ल्ड कप 2025 का? तो ये बने हैं सलमान खान। जो ये खो खो वर्ल्ड कप है ये होस्ट किया जाएगा न्यू दिल्ली में। एट विच इवेंट वॉज अरुण कपूर? इन्हें ऑनर किया गया है भूटान
रॉयल कमेंडेशन। तो ये क्या था? तो ये था भूटान का 117 नेशनल डे। किन्हें अवार्ड दिया गया है नेशनल तानसेन सम्मान फॉर द ईयर 2023? तो ये दिया गया है पंडित स्वपन चौधरी को। अगेंस्ट विच टीम डिड इंडिया वीमेन टीम मेक इट्स हाईएस्ट स्कोर इन T20 क्रिकेट हिस्ट्री? तो ये किसके अगेंस्ट खेले थे? वेस्ट इंडीज़ के। किसने जीता है फीफा इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024? तो इसके विनर हैं रियल मैड्रिड। इंडिया का पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट जिसे लॉन्च किया गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। इस सूट का नाम क्या है? किसान कवच। किन्हें रीअपॉइंट किया गया है MD एंड CEO RBL बैंक फॉर 3 ईयर्स? तो ये अपॉइंट किया गया है R सुब्रमण्यम कुमार को। फाउंड किया गया है 1943, हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। कौन से टेम्पल को ऑनर दिया गया है विद प्रेस्टिजियस स्वॉर्ड ऑफ ऑनर फॉर सेफ्टी एक्सीलेंस? तो ये दिया गया है अयोध्या राम टेम्पल को। फ्रैंकोइस बेर्यू इन्हें हैज़ बीन नेम्ड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर। कौन सी कंट्री के बने हैं ये? तो ये बने हैं फ्रांस के। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कैपिटल पेरिस, करेंसी यूरो, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। रिसेंटली मिखेल इन्हें इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री का? तो ये बने हैं जॉर्जिया के। कैपिटल है इसकी तिल्सी, करेंसी है इसकी जॉर्जियन लैरी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द वीमेन एक्सक्लूसिव बाइक टैक्सी सर्विस लॉन्च्ड बाय उबर इन बेंगलुरु? तो इसका नाम है मोटो वीमेन। रिसेंटली हु सक्सेसफुली टेस्टेड द सॉलिड फ्यूल डक्टेड रामजेट मिसाइल सिस्टम? तो किसने की है ये टेस्ट? DRDO ने। विच स्टेट गवर्नमेंट जिन्होंने लॉन्च किया है हिमभोग आटा प्रोजेक्ट टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग? तो कौन सी स्टेट ने किया है ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। किन्हें अपॉइंट किया गया है न्यू फील्डिंग कोचिंग फॉर मुंबई इंडियन अहेड ऑफ IPL 2025? तो इनका नाम है कार्ल हॉपकिंसन। What position did India men team hold in World Squash Team Championship 2024? तो ये है 5th रैंक पे। रिसेंटली सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है डार्क ईगल हाइपरसोनिक मिसाइल का। किसने किया है ये टेस्ट? तो ये है USA का। विच इंडियन नेवल वेसल जिसने पार्टिसिपेट किया है स्लेनेक्स 2024 के अंदर? तो स्लीनेस एक्सरसाइज होती है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। तो इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है INS सुमित्रा ने। हु वॉज जोधाइया बाई हु डाइड रिसेंटली? तो ये कौन थी? तो ये थी एक बेगा पेंटर। और ये जो जोधाइया बाई बेगा थी वॉज नोन फॉर यूनिक बेगा ट्राइबल पेंटिंग। इन्हें पद्मश्री भी दिया गया है जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 2023 में। गुजरात का पहला सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्टिंग प्लांट इनोग्रेट किया गया है जल शक्ति मिनिस्टर के द्वारा कहाँ पे? तो ये देखने को मिलेगा सूरत के अंदर। पहला योगा पॉलिसी इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है कौन सी स्टेट के अंदर? तो ये देखने को मिलेगा उत्तराखंड में। कौन सी कंट्री ने डेवलप किया है mRNA वैक्सीन फॉर कैंसर पेशेंट्स? तो ये किया है रशिया ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। Which of the following countries have decided to study laser-equipped satellite to tackle space debris? तो ये किया है इंडिया एंड जापान ने। रिसेंटली कौन सी विलेज बनी है कंट्री की फर्स्ट बॉर्डर सोलर विलेज? तो इस विलेज का नाम है मसाली विलेज। What is the name of the housing scheme launched by West Bengal CM Mamata Banerjee for rural poor?
तो इस स्कीम का नाम क्या है? बंगलार बारी। किन्हें रिसेंटली अपॉइंट किया गया है न्यू एमडी डायरेक्टर ऑफ एसबीआई? तो ये नियुक्त किया गया है राम मोहन राव अमारा को। एसबीआई का फॉर्मेशन 1955, हेडक्वार्टर्स मुंबई, चेयरमैन है इसके CS शेट्टी। हु वॉज रिसेंटली कन्फर्ड जमशेदजी टाटा अवार्ड? किन्हें दिया गया है ये अवार्ड? तो इसका आंसर रहेगा किरण माजुमदार। हु हैज़ बिकम चेयर एंड MD ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड? तो ये बने हैं अमित गर्ग। फॉर्मेशन हुआ है इसका 1952 में, हेडक्वार्टर्स है मुंबई। इसरो ने लॉन्च किया है यूरोपियन स्पेस एजेंसी प्रोब 3 मिशन थ्रू विच रॉकेट? तो कौन से रॉकेट के थ्रू किया है इन्होंने? PSLV C59। इसरो का फॉर्मेशन हुआ 15 अगस्त 1969, हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु कर्नाटका। 10th चेयरमैन है इसके S सोमनाथ। कौन सी स्टेट का हैंडीक्राफ्ट घरचोला हैज़ स्कोर्ड द GI टैग? तो कौन सी स्टेट का है ये? गुजरात का। कौन बने हैं यंगेस्ट प्रेसिडेंट ICC के? तो इनका नाम है जे शाह। इसका फॉर्मेशन हुआ है 15 जून 1909, हेडक्वार्टर दुबई। CEO है इसके जॉफ, GM है इसके वसीम खान। रिसेंटली कौन सी कंट्री बनी है पहली कंट्री वर्ल्ड के अंदर टू गिव मैटरनिटी लीव, पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस टू सेक्स वर्कर्स? तो कौन सी कंट्री है ये? बेल्जियम। किन्होंने लॉन्च किया है नैनो बबल टेक्नोलॉजी फॉर क्लीनिंग एंड प्यूरिफाइंग वाटर? तो इसे लॉन्च किया है कीर्तिवर्धन सिंह ने। Which ride hailing app in India has started the country's first water transport service named Shikara? तो क्या है ये ऐप? उबर। रतापानी टाइगर रिजर्व जो कि 57 टाइगर रिजर्व बना है कंट्री का, कौन सी स्टेट में है ये? मध्य प्रदेश में। Which Indian state has recently been declared by UNESCO as the top destination for heritage tourism? तो कौन सी स्टेट है ये? मध्य प्रदेश। सॉरी, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल। किन्हें इलेक्ट किया गया है न्यू CM महाराष्ट्र का? तो ये बने हैं देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र का फॉर्मेशन हुआ है 1 मई 1960। कैपिटल है इसकी मुंबई, गवर्नर है CP राधाकृष्णन। किसने जीती है फॉर्मूला 1 कतर ग्रैंड प्रिक्स 2024? तो इसके विनर है मैक्स वर्स्टैपन। विद विच कंट्री डज इंडिया कंडक्ट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति? तो ये करता है इंडिया मलेशिया के साथ। एडिशन था 4th। किसने जीता है गोल्ड मेडल इन सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में? PV सिंधु ने। मेन सिंगल विनर है लक्ष्य सेन। वेयर वॉज फर्स्ट एडिशन ऑफ जॉइंट एक्सरसाइज सिनबैक्स लॉन्च्ड? तो सिनबैक्स कहाँ पे देखने को मिली है? पुणे के अंदर। और ये किसके बीच में हो देखने को मिली? इंडियन आर्मी एंड कैम्बोडियन आर्मी के बीच में। रिसेंटली डिसीज डॉक्टर पृथ्वीपति मुखर्जी इज रिलेटेड टू व्हाट? तो ये किसके साथ एसोसिएटेड थे? रिसर्चर थे ये एक। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ लॉन्च्ड प्रगति सेविंग अकाउंट? तो कौन से बैंक ने लॉन्च की है ये? HDFC ने। HDFC का फॉर्मेशन अगस्त 94, हेडक्वार्टर मुंबई, चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती, CEO शशिधर। अ बुक टाइटल माई बिलव्ड लाइफ रिटन बाय? तो इसके ऑथर हैं अमिताभ कुमार। रिसेंटली कौन सी स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है 3rd कोपरनिकस सेंटिनल-1 सैटेलाइट? तो इसके कौन है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने। वेयर वॉज सेकेंड इंडिया UK 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग हेल्ड? तो कहाँ देखने को मिला ये? न्यू दिल्ली में। ऑप्शन A इज़ द राइट आंसर। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन अ मेडल इन द एशियन ई स्पोर्ट गेम्स? जो कहाँ हुई थी? ये हुई थी थाईलैंड के अंदर।
और फर्स्ट इंडियन पवन कंपवेली। और इनका निक नेम क्या है? तो इनको बुलाया जाता है मिस्टर ट्रॉम्बॉय और इन्होंने जीता है ब्रोंज मेडल। इंडिया ने डिफीट किया है कौन सी टीम को इन फाइनल्स टू विन द 11th मैन हॉकी जूनियर एशिया कप 2024? तो इन्होंने हराया है पाकिस्तान को। नितुम्बो नंदी दैतवा ये बनी है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन सी कंट्री की? तो ये बनी है नामीबिया की। कैपिटल है इसकी विंडहोए, करेंसी है इसकी डॉलर। इन दिसंबर 2024 कौन सी कंट्री ने ऑफिशियली इनोग्रेट किया है अपना पहला ओवरसी एटमॉस्फेरिक बैकग्राउंड स्टेशन इन एंटार्क्टिका? तो ये किया है चाइना ने। ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? ब्रेन रॉट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ विच विजय जयशंकर पास्ड अवे एट द एज ऑफ 16? तो ये थे सीबीआई के डायरेक्टर। जस्टिस मुर्दू निरूपा बिंदुशिनी फर्नाडो बिकेम द 48th चीफ जस्टिस ऑफ? तो ये बनी है श्रीलंका की। श्रीलंका की कैपिटल श्री जयवर्धनपुरा कोटे जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है और कोलंबो इसकी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट है अनुरा कुमार। पीएम है इसके हरीनी। नर्स मारिया विक्टोरिया जुआन has been honored with Esther Guardian's Global Nursing Award 2024. She is from which country? तो ये है फिलीपींस से। Who recently became the youngest chess champion in the world? तो इनका नाम है डी गुगेश। John Mahamaya has recently become the newly elected president of which country? तो कौन सी कंट्री के बने हैं ये? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी घाना। घाना की कैपिटल एक्रा, करेंसी सेदी। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना? तो ये लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश ने। एलिजिबल है इसके चिल्ड्रन अंडर 18 रिसीव ₹1000 मंथली एंड इन्हें फाइनेंशियली एड दी जाएगी फॉर हायर एजुकेशन। राहुल नरवेकर री इलेक्ट हुए हैं 15th महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से ये बिलोंग करते हैं? बीजेपी से। हु वॉज री इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ 6th झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली? तो ये बने हैं रविंद्र नाथ। कौन सी कंट्री ने जीता है एशियन वीमेन हैंडबॉल चैम्पियनशिप 2024? तो इसके विनर हैं जापान। हराया है साउथ कोरिया को। रिसेंटली वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बीन प्रिपेयर्ड? तो ये देखने को मिलेगा आईआईटी मद्रास में। रिसेंटली सुनीत मेहता को अपॉइंट किया गया है न्यू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया इन विच कंट्री? तो इन्हें नियुक्त किया गया है फिजी के लिए। कैपिटल है इसकी सुवा, करेंसी है इसकी फिजियन डॉलर, पीएम है इसकी सितवेनी। रिसेंटली अशोक कुमार को अपॉइंट किया गया है नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? रिपब्लिक ऑफ बेलारूस के। कौन बने हैं प्रेसिडेंट एशिया क्रिकेट काउंसिल के? तो इनका नाम है शमी सिल्वा। एशिया क्रिकेट काउंसिल फॉर्मेशन 19 सितंबर 1983, हेडक्वार्टर मुंबई, वाइस प्रेसिडेंट पंकज। रिसेंटली डिसीज्ड MDR रामचंद्रन इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो ये किसके साथ एसोसिएटेड थे? पॉलिटिक्स के साथ। What is the MuleHunter.ai related to which was in the news recently? तो ये किसके साथ है रिलेटेड? RBI के साथ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। RBI ने इंट्रोड्यूस किया है इसे एक एडवांस्ड AI टूल है जो डिटेक्ट करेगा म्यूल बैंक अकाउंट्स जो यूज़ किए जाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंशियल फ्रॉड के अंदर। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है क्लाइगनर हैंडीक्राफ्ट स्कीम? तो ये किया है तमिलनाडु ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एम क्या है? सपोर्ट करेंगे आर्टिशंस को एंड क्राफ्टमैन को।
किन्हें अपॉइंट किया गया है एज द एक्टिंग सेक्रेटरी ऑफ द बीसीसीआई? तो ये नियुक्त किया गया है देवजीत सैकिया को। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बीसीसीआई फाउंड किया गया है दिसंबर 1928, हेडक्वार्टर्स मुंबई, प्रेसिडेंट रोजर, सेक्रेटरी देवजीत जो कि एक्टिंग सेक्रेटरी हैं। पहला इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्फ्रेंस 2024 कहाँ देखने को मिला? न्यू दिल्ली के अंदर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ऑर्गेनाइज करवाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के। लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर श्री सर्बानंद सोनोवाल ने। किसने जीता है फार्मूला 1 अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2024? इसके विनर हैं लैंडो नॉरिस। Recently, which country's rice wine sake has been included in UNESCO's Intangible Cultural Heritage of Humanity list? तो कौन सी कंट्री की हैं ये? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जापान। कैपिटल टोक्यो, करेंसी येन। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द फर्स्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने रिलीज़ किया है 3D इमेजेस ऑफ द फीटल ब्रेन? तो ये की है IIT मद्रास ने। Who was honored with Champion of Earth Award in Lifetime Achievement कैटेगरी? तो ये दिया गया है माधव गाडगिल को। इंडियन इकोलॉजिस्ट हैं ये। शाहजी एंड करुण जिन्हें चूज़ किया गया है JC डैनियल अवार्ड फॉर 2023। शाहजी एंड करुण इज़ एन एमिनेंट, तो ये कौन है? ये है एक फिल्म मेकर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। This award recognizes his lifetime contribution to Malayalam cinema. The award is the highest honor in Malayalam cinema. तो मलयालम सिनेमा के अंदर ये हाईएस्ट ऑनर माना जाता है, जिसे इंस्टीट्यूट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।